इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 160 से भी ज्यादा सीटों पर यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। किसी को भी एमपी के आंकड़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बीच सिंधिया ने कुछ ऐसा इशारा कर दिया है जिसके बाद कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, सोशल मीडिया पर ईवीएम का मुद्दा भी चुनावी नतीजों के बाद गरमाया हुआ है और कुछ ऐसा ही इशारा सिंधिया ने कर दिया है जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताते चले आप लोगों को, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस तो कल तक लड्डू खरीद रही थी, बधाई के पोस्टर लगा रही थी, लेकिन हम चुपचाप से अपना काम कर रहे थे। अब यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरफ इशारा किया है उसका जल्द ही पता लगाएगी कांग्रेस पार्टी कि आखिर बीजेपी वाले कौन सा चुपचाप तरीके से काम कर रहे थे। बताते चले, 3 दिसंबर को नतीजे आए। 2 दिसंबर को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाए थे कि कमलनाथ आ रहे हैं, और उसी दौरान यहां पर भाजपा वाले आखिर ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी तरफ सिंधिया ने इशारा किया है कि हम चुपचाप से अपना काम कर रहे थे। अगली खबर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है राजस्थान से, जहां पर अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से किया है मंजूर। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी ऐसी ही खबर आ रही है, जहां पर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है यहां पर। और इसके साथ ही तेलंगाना के अंदर केसीआर ने भी मुख्यमंत्री के पद से राज्यपाल के पास पहुंच करके इस्तीफा सौंप दिया है उनको। इसके साथ ही दोस्तों, यह जानकारी भी बताते चले कि तेलंगाना में नई सरकार के गठन की तैयारी भी हो चुकी है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और आज यहां पर नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक भी बुला ली गई है। तेलंगाना चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बनाने की तैयारी भी कई राज्यों के अंदर होने लगी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। 3 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं हुई है निराश। जी हां दोस्तों, आंकड़े बता करके कहा कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ठीक 20 साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जोरदार ढंग से वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और केंद्र में सरकार भी बनाई। आशा, विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी करेगी। #जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जयराम रमेश का कहना है। और वहीं इसके साथ ही बताते चले, एक यूजर ने कहा कि नफरत चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसका अंत मोहब्बत से ही होता है। याद करिए, आज से 20 साल पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में इसी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल मैच था जिसमें भारत को हार मिली थी। 2024 में इतिहास दोहराया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जनादेश स्वीकार किया। बोले, विचारधारा की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा है कि विचारधारा की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को जनादेश देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि कांग्रेस प्रजालू तेलंगाना के वादे को यहां पर पूरा करेगी। बताते चलें आप लोगों को जानकारी के लिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की वजह यह भी रही है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर स्थानीय नेतृत्व के दम पर पूरा चुनाव लड़ा है और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत की मुख्य वजह यह है कि राहुल गांधी ने 64 रैलियां और ताबड़तोड़ तरीके से रोड शो किए हैं। यहां पर राहुल गांधी ने तेलंगाना में खुद मोर्चा संभाला और पार्टी को जीत मिली, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी हार गई। स्थानीय नेताओं को अब जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी पूरे मामले में। एक और अपडेट आ रही है। मतगणना के बीच तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख से मिलने पर डीजीपी निलंबित किए गए हैं। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, तेलंगाना पुलिस प्रमुख अंजनी कुमार को इसलिए निलंबित कर दिया गया है कि मतगणना के दौरान उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। रेवंत रेड्डी भी चुनाव लड़ रहे थे। राज्य में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है और वहीं सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि परिणाम आने से पहले ही, यानी कि मतगणना के दौरान ही सरकारी अधिकारी की ऐसी मुलाकात चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसी पूरे मामले को लेकर के डीजीपी पर कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये यहां पर दोस्तों चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई तेलंगाना के अंदर देखने को मिली है चुनाव आयोग की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। शरद पवार ने कहा समीक्षा करेंगे। जेडीयू के बाद टीएमसी ने कहा नेतृत्व बदलो। जी हां दोस्तों, बताते चलें 4 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों के साथ ही इंडिया गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है। पहले यहां पर खबर सामने निकल के आई कि इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को यहां पर बुलाई गई है, लेकिन अब बयान आना भी शुरू हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदला जाए। यह मांग जेडीयू के बाद टीएमसी ने भी उठा दी है और वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का कहना है कि नतीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम नतीजों की समीक्षा करेंगे। और वहीं टीएमसी ने तीनों ही राज्यों के अंदर यहां पर बीजेपी के प्रदर्शन पर कहा है कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि ये कांग्रेस की हार है। ये यहां पर टीएमसी का कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चले जेडीयू ने यहां पर कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन पर निशाना साधा और यहां पर कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार को करना चाहिए, तभी देश में बीजेपी को हराया जा सकता है। ये यहां पर कहना है जेडीयू का। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके बेहद ही हंगामेदार रहने के आसार हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार से यहां पर निराश विपक्ष एकजुट होकर के सत्तारूढ़ भाजपा पर बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर मामला और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के हमला बोलेगा। और वहीं खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और यहां पर केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों ये यहां पर इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।